आपका फिर से श्वेता बुटीक में। और आज हम कटिंग करेंगे 1.5 साल के बच्चे की निक्कर की। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे पास ये कपड़ा है, इस तरह से मैं इस कपड़े को डबल कर लेती हूँ और मैं बच्चे का छोटा सा निक्कर बनाती हूँ। तो देखिए जिसकी लंबाई 8 इंची है, कमर इसकी 18 इंची है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसकी 8 इंची पे मैंने निशान लगा लिया, 2 इंच मैं एक्स्ट्रा लेती हूँ। ये 18 इंची है, तो देखिए इसका मैं चौथाई भाग करती हूँ। तो देखिए 2 इंची कपड़े पे मैंने एक्स्ट्रा निशान लगा लिया और ये 5 इंची में 5.5 इंची में इस पे यहाँ पे निशान लगाती हूँ और 6.5 इंची में इसका आसन लगाती हूँ। ये 6.5 इंची इसका आसन हो गया। देखिए फिटिंग मेरी ये यहाँ पे है और एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने 2 इंची यहाँ से लिया है। तो देखिए मेरी इसकी पैर की गोलाई बच्चे की 7 इंची है, तो ये मैंने 7 पे इस तरह से निशान लगा देती हूँ और मैं इस तरह से इस पर ऐसे कर देती हूँ। तो जब मैं इसको फोल्ड करूँगी तो इसके बराबर आ जाएगा और मैं इसको इस तरह से गोलाई कर देती हूँ। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। देखिए इसको मैं इस तरह से जब फोल्ड करूँगी तो ये शेप इसकी एकदम अच्छी आएगी। अब मैं इसके एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से काट देती हूँ। अब मैं इसमें पीछे का पर्दा निकालती हूँ। देखिए इस तरीक़ा से मैंने यहाँ से 2 इंची एक्स्ट्रा लिया। अब मैं इसके बराबर में इसको काट देती हूँ। इसमें मैंने आधे इंची का ही आसन लगा दिया। ये मेरा आधा इंची एक्स्ट्रा आसन है और मैं इसको इस तरह से ये मैंने इस तरह से काट दिया है। देखिए इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। तो ये मेरी कटिंग जो आधे इंची की आसन है, अब मैं इसको प्लेट लगाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ से 3 इंची पर निशान लगाया और यहाँ तक मैं 4 इंची पर निशान लगाती हूँ। तो ये मेरी प्लेट हो गई। अब मैं इसकी बेल्ट बनाती हूँ। तो देखिए मेरे पास ये कपड़ा है, ये सीधी पट्टी है, इसको मैं इस तरह से डबल कर लेती हूँ। इस तरह से इसको मैंने डबल कर लिया और मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ और मैं इसको काट देती हूँ। क्योंकि लास्टिक मैं इसमें पतली वाली लगाऊंगी। अब मैं इसको बीच में से काटती हूँ। इस तरीक़ा से देखिए मेरे दोनों की हो जाएगी और एक्स्ट्रा कपड़ा है जो मैं इसे काट देती हूँ। तो ये मेरी बेल्ट कट गई। अब मैं इसमें जेब काटती हूँ। तो देखिए मेरे पास ये कपड़ा है, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया और मैं इसमें से जेब बनाऊँ। इसकी चौड़ाई में 5 इंची लेती हूँ और लंबाई इसकी 7.5 इंची है। इस तरह से अब मैं इसको सीधा काट देती हूँ। ये मेरी यहाँ की जेब बन गई। अब मैं इसको आपको सिलना सिखाती हूँ। देखिए मैं अब इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। देखिए इसको पहले मैं सबसे पहले अगले पर्दे को तैयार करती हूँ। ये मेरा आगे का पीस है, इसको मैं इस तरह से सिल देती हूँ। मैंने इस तरह से इसको सिल लिया है। इस तरह से मैंने इसको सिल दिया है। अब मैं इसमें दोनों प्लेटों को डालती हूँ। तो देखिए अब मैं इसमें जेब लगाती हूँ। तो ये मेरी जेब का कपड़ा है, इसको मैंने बीच में से काट लिया। अब मैं इसको इसके ऊपर इस तरह से रख लेती हूँ। तो देखिए 2.5 इंची मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया और
3.5 पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। अब मैं इसको इस तरह से इसकी गोलाई कर देती हूँ। अब मैं इस पे सिलाई लगा देती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इस पे ये मैंने सिलाई लगा दी। अब मैं इस कपड़े को इसके अंदर से काट देती हूँ। इसको मैंने काट दिया। इसमें हल्का सा मैं कट मार लेती हूँ। अब मैं इसके एक पैर की सिलाई लगाती हूँ। अब मैं इसे अंदर की तरफ को फोल्ड करती हूँ। देखिए इस पर मैं एक पैर की सिलाई लगाऊंगी। इस तरीक़ा से मेरी जेब तैयार हो गई। अब मैं इसके ऊपर सीधे को सीधा रखती हूँ और मैं इधर की तरफ से सिल देती हूँ। इस तरह से मैंने इसको सिल दिया। मैंने इस तरह से इसको सीधा करके और मैंने इसको इस तरह से रख दिया है। मैं इस पे एक सिलाई पहले यहाँ पे लगाती हूँ। और एक सिलाई मैं इस पे यहाँ लगाती हूँ। देखिए अब ये मेरी जेब तैयार हो गई। अब ये मेरा पीछे का पर्दा है। अब मैं इसका आसन जोड़ती हूँ। इसका मैंने आसन जोड़ लिया। अब मैं इसको इसके ऊपर रख के जोड़ देती हूँ। देखिए मैंने इसको इस तरह से पकड़ लिया और इसके ऊपर सीधी सीधी सिलाई लगा दूंगी। ये मैंने सीधी सिलाई लगा दी। तो देखिए इस तरह से मेरी जेब तैयार हो गई है। अब मैं इसके ऊपर बेल्ट लगाती हूँ। इन पट्टियों को मैं इस तरह से जोड़ लेती हूँ। अब मैं इसमें इस इलास्टिक को डालती हूँ। इसी तरह से मैं एक जेब इधर भी लगाती हूँ। इसको मैंने इस तरह से कर लिया। 3.5 इंची पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया। 2.5 इंची पे मैंने यहाँ पे लगाया। इस तरीक़ा से मैंने इसकी गोलाई कर दी। और मैं इस कपड़े को इस तरह से काट देती हूँ। अब मैं इसमें हल्का सा कट लगा लेती हूँ। अब मैं इसमें एक पैर की सिलाई लगाती हूँ। अब मैं एक सिलाई इसके ऊपर भी लगा देती हूँ। देखिए मेरी दोनों तरफ की जेब तैयार हो गई है। देखिए ये कपड़ा मैंने इधर से इस जेब को मैंने यहाँ से जोड़ दिया। देखिए इस तरह से सीधी जेब है। इसमें मैंने सीधे कपड़े को इस तरह से तो देखिए मेरी जेब तैयार हो गई। इस तरह से ये जेब। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाती हूँ। एक सिलाई मैं इधर की साइड लगा देती हूँ। अब मैं देखिए पीछे का पर्दा है, इधर से इधर उसको भी जोड़ देती हूँ। तो देखिए इसी तरीक़ा से मेरी दोनों जेब तैयार हो गई हैं।
ये मेरी दोनों जेब तैयार हो गई। अब मैं इसमें लास्टिक के लिए पीछे से थोड़ा सा खोल लेती हूँ। इसको मैंने आधा इंची पीछे से खोल लिया है। अब ये मेरे पास कपड़ा है, इसी तरीक़ा से मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरह से सिलाई मैंने लगा ली है। अब एक सिलाई मैं इतनी दूरी पर लगाती हूँ। देखिए एक सिलाई मैंने इतनी दूरी पर लगाई है, इसको मैं इसमें जोड़ देती हूँ। इस तरह से मैं इसमें जोड़ती हूँ। और देखिए जो मैंने सिलाई लगाई है इसी के ऊपर मुझे सिलाई लगानी है। इसी तरीक़ा से सिलाई लगा दूंगी। देखिए इसी तरीक़ा से मैंने इसमें सिलाई लगा दी। अब मैं इस पर चारों तरफ इंटरलॉक करके लाती हूँ। मैंने इस पर चारों तरफ इंटरलॉक कर लिया। अब मैं इस पर एक पैर की सिलाई लगाती हूँ। ये मैंने इस तरह से इस पर सिलाई लगा ली। अब मैं इसमें इलास्टिक डालती हूँ। तो देखिए मैंने बच्चे की कमर के हिसाब से इस इलास्टिक को कर लिया है और मैंने इस तरह से इसको काट दिया। अब मैं इसे जोड़ लेती हूँ। देखिए इसी तरीक़ा से मैंने इसको बंद कर दिया। देखिए मेरा निक्कर ये पूरा हो गया है। अब मैं इसे सिर्फ नीचे से फोल्ड करती हूँ। देखिए मैं इस तरह से इसको नाप लेती हूँ और नाप करके मैं इस पर निशान लगा देती हूँ, जिसमें कि मेरे पैर बड़े छोटे ना हो। इस तरह से मैंने इस पर निशान लगा लिया। अब मैं इसको मोड़ती हूँ। इसी तरीक़ा से मैं इसको मोड़ दूंगी। देखिए इसी तरीक़ा से मेरे दोनों पैर तैयार हो गए। अब मैं इसे बीच में से बंद कर देती हूँ। इस तरह से मैं इसको बंद करती हूँ। देखिए पैर की चौड़ाई के हिसाब से मैंने इस पर इस तरह से निशान लगा लिया। तो देखिए मेरा हाथ से जुड़ चुका है। अब मेरा पूरी तरह से निक्कर तैयार हो गया। तो देखिए मेरा निक्कर अब रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब